न सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, कि ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाप मेरा है। मुझे तो बस एक छोटी सी बात का गर्व है, कि मुझे तो बस एक छोटी सी बात का गर्व है, कि मैं हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान मेरा है, कि मैं हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान मेरा है। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाचार्य, गांव से पधारे हुए अतिथि मेहमान, मेरे सहपाठियों, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सुमैया बानू कक्षा 12 विज्ञान विभाग की छात्रा आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना। कि कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा तिरंगे की शान का, कि कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा तिरंगे की शान का। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा। नशा है हिंदुस्तान की शान का, नशा है हिंदुस्तान की शान का। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हम 75वें गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। वास्तव में संविधान शब्द का मतलब क्या होता है, हम संविधान शब्द के बारे में क्या जानते हैं। तो आइए मैं आपको संविधान निर्माण की यात्रा करवाती हूँ। कि किसी भी देश में संविधान निर्माण के लिए किसी भी देश में एक नीति, नियम या कानून की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें हम संविधान कहते हैं। संविधान निर्माण की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को विधानसभा की प्रथम बैठक से हुई, जिसमें विधानसभा के सदस्यों ने अनवरत रूप से मेहनत करते हुए 26 जनवरी 1949 को संविधान तैयार किया और 26 जनवरी 1930 के स्वराज्य आंदोलन की तारीख को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू किया। और इस मत के अनुसार देश में 2 प्रणाली होती है, एक बहुमत प्रणाली जिसको वोट ज्यादा मिलते हैं और दूसरी एकल संक्रमणीय प्रणाली जिसमें जनता एवं समाज की उपस्थिति के आधार पर सरकार को बनाया जाता है। तो बहुमत प्रणाली के दुख को बयान करते हुए विधानसभा की बैठक में मुस्लिम महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल ने 17 जुलाई 1947 को अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी देश में निर्वाचन प्रणाली बहुमत प्रणाली पर आधारित न होकर एकल संक्रमणीय प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए, ताकि देश के समस्त नागरिकों जैसे महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि सभी को सामूहिक लीडरशिप मिल सके। इसके लिए वे संविधान में निहित अनुच्छेद 14 से लगाकर अनुच्छेद 32 तक के अपने मूल अधिकारों को प्राप्त कर सके, जो हमारा संविधान नागरिकों को प्रदान करता है। इसके माध्यम से सबका साथ, सबका विकास की विचारधारा सार्थक होगी, अन्यथा ये तो एक अवधारणा बनकर रह जाएगी। इसके माध्यम से सबको लीडरशिप मिल सके, इसके लिए मैं सुमैया बानू यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों, सभी गणमान्य नागरिकों, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों से ये आह्वान करती हूँ कि मेरी इस बात को आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाई जा सके। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि बस इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, कि बस इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।